गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इंट्रोडक्शन इनका हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब इनसे ये निकाल के बताना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, LHS से चलना शुरू करते हैं। LHS में दी हुई है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जब इनका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करने से पहले देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आए तो आप टर्म्स को देख के क्या साइन और कॉस में है। यदि टर्म्स साइन और कॉस में रहेगा, यदि टर्म्स साइन और कॉस में रहेगा तो वो टर्म्स को डायरेक्ट हल करना शुरू कर देंगे, और साइन और कॉस में नहीं रहेगा तो उसको डायरेक्ट हल नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ साइन और कॉस में नहीं है, कॉसेक है और कॉट है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस कॉसेक को साइन या कॉस में चेंज कर ले और कॉट को साइन या कॉस में चेंज कर ले। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं हम लोग। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, का होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर चलने दें। फिर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उसका एलसीएम लेना आसान होता है। एलसीएम सेम ही हो जाएगा और हो जाएगा साइन थीटा। जब साइन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सेम ही है, तो इसको तो लिखना आसान ही होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि जब कभी भी हम लोग a बट्टे बी पर होल स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब हुआ a पर भी स्क्वायर है और b पर भी स्क्वायर है। तो सिमिलरली यहां भी समझेंगे भाई हम लोग। तो यहां लिखी हुई है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने एक फार्मूला पढ़ के आया है, क्या था रिलेशन, हम देखते हैं। एक रिलेशन को पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को रखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग यहाँ साइन में रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, यहां नहीं कुछ तो इनका भी स्क्वायर दे सकते हैं। 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 के स्क्वायर कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ध्यान से। तो हमारे पास हो गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में लिखिए एक बार माइनस में लिखिए। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में भी है, ऊपर 2 है तो एक कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमारा RHS है। तो हम लोग ये कह चुके हैं कि LHS बराबर हो गया RHS का, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। LHS से चलेंगे और RHS आ जाएगा तो कह देंगे कि ये प्रूफ हो गया है। 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a इक्वल्स टू 2 सेक a। देखिए इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, क्या स्ट्रेटजी है इसके लिए, पहले वो देखिए। LHS में आप गौर से देखिए कि क्या चीजें जो दी गई है, टर्म्स जो दी गई है, क्या वो साइन और कॉस के रूप में है। हम लोग देख रहे हैं कि साइन और कॉस के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ भी साइन कॉस, तो साइन कॉस के टर्म्स में दिख रहा है, मतलब इनको यहीं से हल करना पड़ेगा। यदि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, जोड़ घटाव के फॉर्म में है तो जोड़ घटाव करना शुरू कर देंगे, अगर माइनस के फॉर्म में है तो माइनस करना शुरू कर देंगे। मतलब जिस भी फॉर्म में है उस फॉर्म में हम लोग करना शुरू कर देंगे जब साइन और कॉस में दिया हो। जब साइन और कॉस में नहीं दिया रहता है तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि वो साइन और कॉस में बने। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या करना चाहेंगे हम लोग। हमारे पास LHS में टर्म्स है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाई cos a।
ये टर्म्स है। देखिए इसको तो हम लोग साइन और कॉस में है ही, तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। जब दो डिफरेंट टर्म्स का एलसीएम लेते हैं तो हम लोग उसको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसका तो फैक्टर होने वाला है नहीं। तो 1 प्लस साइन ए से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा ये टर्म्स कट जाएगा और बचेगा कॉस। तो ऊपर में भी कॉस है, कॉस में कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, जब इस कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम ही टर्म्स दो बार आ जाएगा तो होल स्क्वायर लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए देखिए ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 बी हमारा साइन ए है प्लस कॉस, अच्छा बी है हमारा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय नीचे जो है वो सेम टू सेम कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसके बदले हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 प्लस, और ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू 1 और साइन ए, तो 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए ध्यान से 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 बाई कॉस ए, 2 बाय कॉस ए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 सेक ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। तो ये हमारा हो गया RHS, हेंस प्रूफ जो LHS। तो देखिए क्या किए हम लोग, फिर से देखते हैं एक बार। हमारे पास क्वेश्चन था कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। जब इनको प्रोसेस किए तो देखिए कि हमारा जो टर्म्स है वो साइन और कॉस में ही, हमारा टर्म्स जो था वो साइन और कॉस में ही था। तो फिर क्या किए, दोनों का एलसीएम ले लिए। जब एलसीएम ले लिए तो हो गया कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए, इस 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किए तो ये तो टर्म्स खत्म हो जाएगा, बचेगा कॉस ए, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही टर्म्स दो बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वो स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस से जब इसमें डिवाइड किया तो कॉस कैंसिल हो और ये बचा, और ऊपर भी सेम ही टर्म्स है तो सेम टर्म्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए, यहाँ ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दिए तो हो गया ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह है 1, बी की जगह है साइन, प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे जो हो वो तो ऐसे ही रह गया। फिर देखिए क्या किए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 1 होता है तो लिख दिए 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 2 साइन ए, तो 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए, जो नीचे था वो तो सेम ही है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 साइन ए, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, फिर साइन ए से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा 2 बाई कॉस ए। 2 बाई कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 2 सेक ए, जो हमारा RHS है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। देखिए गौर से देखिए LHS को, LHS में जो हमको टर्म्स दी गई है वो साइन और कॉस में नहीं है, tan और कॉट में है। तो मेरा पहला काम होगा कि tan और कॉट को चेंज कर ले साइन और कॉस में। तो साइन और कॉस में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग LHS से टर्म्स को हल करना शुरू करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो LHS में हमारे पास टर्म्स है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस
कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा, है या नहीं है? ठीक है, चलिए हम लोग टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये पावर 1 वाले की कहानी, यदि पावर 2 कर दें यहाँ तो यहाँ भी पावर 2 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, अगर यहाँ कर दें तो यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी, ये तो सिंपल सी टर्म से। 3 कर दें तो पावर 3 हो जाएगा, 4 कर दें तो पावर 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग इधर ध्यान देते हैं, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। चलिए प्लस है, प्लस का साइन दे दो, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इनको हटा देते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं। इधर देखिए इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 और इधर भी देखिए इनके नीचे नहीं तो कुछ 1 दे देंगे। साइन बाय कॉस को ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज रह गया। नीचे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ जब हम एलसीएम करेंगे तो 1 और साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, 1 से जब डिवाइड करेंगे साइन में तो साइन ही रहेगा, फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू साइन बराबर साइन थीटा माइनस साइन से जब साइन में डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 और 1 जब कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कॉस थीटा। ठीक है या नहीं, प्लस ऊपर बचा है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नीचे देखिए फिर से यहाँ जो प्रोसेस करे सेम ही प्रोसेस वहाँ है, तो सिमिलरली प्रोसेस यदि देखेंगे तो साइन चल गया यहाँ में, कॉस घट गया तो फिर ये कॉस चल जाएगा यहाँ, साइन घट जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे जरा। अब देखिए यहाँ जो फॉर्म है हमारा चीजों का या टर्म्स का जो फॉर्म है a बाय बी बाय सी बाय डी, ये चार टर्म्स में चीजें दी गई है। a b के डिवाइड में है और पूरे ए बी के डिवाइड में सी बाई डी है, तो इस टर्म्स को हम लोग हल करते हैं, यानी सॉल्व करने का तरीका है कि ए बी लिखिए और मल्टीप्लाई लिखिए, जो डी है उसको ऊपर लेके चल जाइए, नीचे वाला टर्म्स ऊपर और जो ये है वो नीचे आ जाएगा, यानी इन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। चलिए हम लोग रेसिप्रोकल करके इस टर्म्स को देखते हैं। हमारे पास टर्म्स है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो साइन चल जाएगा ऊपर, बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो पहले टर्म्स की बात हो गई, केवल इनकी। अब इनकी बात करनी जरूरी है, ये बाय ये प्लस में बातें हो रही है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई या अट नहीं रहा है, चलिए छोटा करके लिखते हैं, थोड़ा चीजें हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये कॉस चला जाएगा ऊपर और कॉस माइनस साइन रह जाएगा नीचे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए साइन को जब साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1, तो हो साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस इंटू ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का प्लस ही रहेगा, कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए दोनों के डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इनको ध्यान से देखिए, ये है साइन माइनस कॉस और ये है कॉस माइनस साइन। तो हम दोनों को सेम करना चाहेंगे, तो साइन में से कॉस घट रहा है, यहाँ कॉस में से साइन घट रहा है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन में से कॉस घट जाएगा, साइन में से कॉस घटाते हैं तो बचा हमारे पास टर्म्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो उस माइनस को हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में जो एक प्रोडक्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो सेम है। हम लोग को एलसीएम लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेने के लिए हम लोग इधर आ जाते हैं ये इनको मिटा लें तो अच्छा होगा। चलिए इसके बाद वाले टर्म्स को देखिए, इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा दोनों का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों का तो सेम है तो सेम ही लिखा जाएगा, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉस और ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो ब्रैकेट खत्म हुआ और कॉस खत्म हुआ, बचा क्या साइन। इस साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से और ब्रैकेट से तो साइन कैंसिल होगा और ब्रैकेट से तो बचेगा कॉस, कॉस स्क्वायर के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। चलिए ऊपर हमारा टर्म्स है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय नीचे जो चल रहा है वो तो चलेगा ही साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर देखिए ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा, और ऊपर ध्यान से एक चीज और देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा है। जब इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास लिखा जाएगा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा तो बचा हुआ हमारे पास 1 बाय साइन को लिख सकते हैं कॉसेक इंटू सेक प्लस 1, इन दोनों को काट के हुआ 1 तो प्लस 1, और यही हमारा RHS है, यही हमारा RHS है। तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा तो ध्यान से बनाएंगे इनको तो आसान हो जाएगा। इसमें जो हम फार्मूला इस्तेमाल करें हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वो ध्यान रखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे थोड़ा। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। आप LHS को ध्यान से देखिए तो LHS में साइन और कॉस में बातें नहीं करी गई है। साइन और कॉस बनाने के लिए हम लोग देखिए क्या कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो साइन और कॉस में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। देखिए LHS में हमारे पास है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई फिर से सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। ठीक, चलिए यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और कॉस का एलसीएम हो जाएगा, कॉस तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, पूरे के नीचे चल रहा है 1 बाई कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म्स बचा कॉस ए प्लस 1। LHS को हल करने के बाद आ रहा है कॉस ए प्लस 1। अब ये RHS में हमारा नहीं है, कॉस ए प्लस 1 ये हमारा RHS में नहीं है, इसका मतलब लगता है कि RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए RHS को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, हो सकता है कि RHS कहीं आगे जाके कॉस ए प्लस 1 हो जाए, तो जो देखते हैं हमारा RHS में है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं? यदि 1 का स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ मेरा काम हो जाएगा। देखिए क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे फिर माइनस में लिख देंगे, ए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म हो गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस कॉस ए। ध्यान से देखिए तो यहाँ हुआ कॉस ए प्लस 1, यहाँ 1 प्लस कॉस ए, दोनों क्या हो गया बराबर, तो हम लोग कहेंगे कि LHS बराबर है किसका? RHS का। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। LHS से RHS जाने हैं। देखिए हम लोग को LHS में टर्म्स है हमारे पास cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1। हम लोग क्या करते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग साइन ए से भाग करते हैं। साइन ए से भाग करने के बाद होगा हमारे पास cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई cos a बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है, cos बाई साइन को लिख सकते हैं cot a माइनस साइन बाई साइन को काट देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई साइन ए को लिख सकते हैं cosec a डिवाइडेड बाई cos बाई साइन को लिखेंगे cot a प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखिए cot a प्लस इस 1 को बाद में लिखेंगे प्लस cosec a माइनस 1 बाय cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ध्यान दीजिए, अब नोमिनेटर में जो 1 है इस 1 के बदले हम लोग लिखेंगे एक फॉर्मूला। देखिए क्या यूज करने वाले हैं cot a प्लस cosec a प्लस cosec a माइनस, अब 1 के बदले हम लिखेंगे
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय सेमी टर्म्स जो नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसमें देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a की जगह है कॉसेक स्क्वायर ए, तो लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार लिखेंगे माइनस में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ऊपर में देखिए कॉट ए और कॉसेक ए ये कॉमन है हमारा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जब अंदर जाएंगे तो वो कॉमन मिलेगा, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन है हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन लिए इस दोनों टर्म्स में से, ये तो पूरा निकल गया, इसके बदले बचा 1 माइनस, उसमें से ये निकल गया तो बचा माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ध्यान से देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस चल जाएगा अंदर तो प्लस कॉट ए बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में कॉसेक माइनस में कॉसेक माइनस में, तो हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए जो हमारा RHS है, हेंस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। LHS में जो टर्म्स है वो दी हुई है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये साइन और कॉस के फॉर्म में, इसमें तो कॉस वाला टर्म्स है ही नहीं, लेकिन साइन के फॉर्म में ही, जब साइन के फॉर्म में रहता है तो हम लोग वहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो हमारे पास टर्म्स दी गई है इस टर्म्स में अब आगे क्या करें तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इस रूट को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, बड़ा करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में है उसका रेशनलाइज करने के लिए हम लोग अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए से, सेमी टर्म से मल्टीप्लाई और सेमी टर्म से डिवाइड भी करने वाले, तो फिर हो जाएगा रूट अंडर, ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 2 बार आ गया तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार ये टर्म्स माइनस में और ये प्लस में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह है साइन स्क्वायर ए, तो फिर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा डिवाइडेड बाय ए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए, और दोनों को लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इनका भी स्क्वायर है इनका भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखते हैं, और रूट है रूट भी लिखते हैं, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए सेपरेट कर देते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा सेक ए, और साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन ए, जो हमारा RHS है।
हेंस दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, इनको टेन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। एलएचएस से हम लोग चलते हैं, एलएचएस में टर्म्स साइन और कॉस में दी हुई है। फिर क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टर्म्स है। देखिए क्या करते हैं, इन दोनों में से ऊपर नोमिनेटर की बात कर रहे हैं, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे कॉस कॉमन ले लीजिए तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ऊपर जो बचा है साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर के बदले एक फॉर्मूला लगा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेम ही रहने दीजिए कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए इधर ध्यान दीजिए, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। जब इस 2 को अंदर लेके चल जाए तो 2 को अंदर ही लेके चल जाइए, 2 मल्टीप्लाई में है इन दोनों में तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर देखिए बचा हुआ है साइन थीटा इंटू 1 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टर्म्स उल्टा है लेकिन सेम ही है, तो ये और ये खत्म हो गया। तो हमारे पास बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा जिसका वैल्यू जो होता है टेन थीटा के इक्वल, और ये हमारा RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, LHS में जो टर्म्स दी गई है वो साइन और कॉस में है लेकिन साथ में कॉसेक और सेक भी है, तो कॉसेक को हम लोग साइन बना सकते हैं, इस पर बीच में कर लेंगे, वो अभी भी बना सकते हैं और बीच में भी कर सकते हैं, तो बीच में ही कर लेंगे एक स्टेप में। चलिए हमारे पास है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2, ए की जगह साइन ए है, बी की जगह कॉसेक ए है प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये पहला टर्म्स हो गया। दूसरा टर्म्स हमारे पास कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ से दूसरा चल रहा है, प्लस 2a, ए की जगह है कॉस ए और बी की जगह है सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये दूसरा टर्म्स था। आइए अब साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रह जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन इंटू कॉसेक ए 1 होता है, इसीलिए वहाँ हम चेंज नहीं किए थे, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस कॉस को बाहर कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस फिर से कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है, तो इसको लिखेंगे प्लस 2 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा, 1 प्लस
2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये भी हो गया है प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए 2 2 4 1 5 प्लस सेक को चेंज कर दीजिए, तो सेक को हम चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस इस 2 का हो गया, सेक को लिखिए तो लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 5 1 6 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही हमको प्रूफ करना था। टर्म्स 7 प्लस 10 यहाँ छूटा हुआ है, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो हमारा RHS। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। चलिए इसको साइन और कॉस में बदलते हैं, कुछ चीज़ें साइन और कॉस में कुछ नहीं है तो हम लोग चेंज कर लेते हैं। हो जाएगा LHS से बातें करते हैं, LHS से, LHS में कॉसेक है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इनका जब एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए ऊपर वाला टर्म्स मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। चलिए एक साइन स्क्वायर से इनका साइन कट जाएगा, इस कॉस से इनका एक कॉस कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए इंटू या कॉस ए साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। LHS को हल करने के बाद ये आर है, देखिए RHS को हल करने के बाद क्या आता है, RHS में जो टर्म्स है उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये साइन और कॉस में नहीं है, बनाते हैं साइन और कॉस में, तो हमारे पास टर्म्स है 1 अपॉन इस 10 के बदले लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट के बदले लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। ध्यान दीजिए 1 अपॉन, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस से डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन खत्म, बचेगा कॉस और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1/1, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एंगल जब सेम होता है तो वो 1 हो जाता है, नीचे कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये हो गया कॉस ए साइन ए। कह सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है, ये भी और ये भी बराबर हो गया तो कहेंगे LHS बराबर है RHS का, हेंस प्रूव्ड। हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। मतलब इनको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा टेन स्क्वायर ए होगा, इनको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा टेन स्क्वायर ए होगा। बारी बारी से LHS को सॉल्व करते हैं तो RHS आ जाएगा, फिर बीच वाले को सॉल्व करेंगे तो फिर से RHS आ जाएगा, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं बारी बारी से। चलिए LHS को शुरू करते हैं। LHS में टर्म्स जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक फॉर्मूला है जिसके बदले हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए।
सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और सेक को लिख सकते थे 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और जिसके बदले हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो ये भी tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब बीच वाले को सॉल्व करते हैं। बीच वाला है हमारे पास 1 माइनस 10 के बदले लिख सकते हैं sin ए बाई कॉस ए, sin ए बाई कॉस ए, पूरे के बट्टे में 1 माइनस कॉट के बदले लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कॉस जाएगा यहाँ तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। कैसे हुआ देखिए, ये साइन गया यहाँ, माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दीजिए होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इंटू ये साइन जाएगा ऊपर, तो साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर चलने दीजिए। यहाँ देखिए कॉस ए माइनस साइन है और यहाँ साइन ए माइनस कॉस है। जब इन दोनों टर्म्स को हम लोग काटेंगे ये -1 टाइम्स में कट जाएगा। कितने टर्म्स में कट जाएगा? -1 टर्म्स में कट जाएगा। कैसे? जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तब हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ हो गया हमको माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये होगा हमारा tan स्क्वायर ए। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है तो साइन बाय कॉस tan और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारा ये भी हो गया RHS, ये भी RHS के बराबर हो गया और ये भी RHS के बराबर हो गया था।